जय भीम साथियों, मैं ये वीडियो पहले भी एक वीडियो बनाई थी ममता जी को लेकर के। चंदलहा इनका घर है, बांसगांव थाना है। साथियों, आज फिर मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं गोरखपुर के एसएसपी साहब से मैं दो बार मिलवा चुकी हूँ, आईजी साहब से मिलवा चुकी हूँ और हर तरफ से घेर घार के जो इनका लेटर है, पत्र है, इनका आवेदन जो है वो सीओ साहब तक गया। सीओ साहब इनको बुलाए थे बांसगांव और सीओ साहब का मतलब बहुत अच्छा बयान आया है कि मैं आपको क्या बताऊं कि सीओ साहब कह रहे हैं न्याय की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जेब गर्म हो गई है। मैं बार बार अगर इस तरह से बात उठाती हूं तो लोगों को तकलीफ होती है। सीओ साहब की जेब गर्म होने के कारण इस महिला को सीओ साहब न्याय की बात न करके कह रहे हैं कि तुम कसम खाओ। ये महिला कसम खाने के लिए भी तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि तुम अपने बेटा का कसम खाओ कि तुमने पैसा, जो आरोपी है जिनके ऊपर इनका आरोप है, उसको तुमने पैसा दिया है, ऋषि मुनि को तुमने पैसा दिया है। तो इन्होंने कहा कि मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। हमने अपना घर बेच करके, हमारा घर थोड़ा सा था, बेच करके 7-8 साल पहले ही उस जमीन के लिए हमने पैसा दिया। कुछ पेपर स्टाम्प पे लिखित भी पैसा है, कुछ हमने पैसा बिना लिखित का हमने दे दिया क्योंकि ममता जी पढ़ी लिखी नहीं है, इनके बच्चे हैं, ये गरीब मजदूर महिला हैं। तो गांव में जिस तरह से था पैसा इन्होंने दे दिया। उस जगह पर ममता जी पेड़ पौधे भी लगाई हैं, मिट्टी की दीवार है, छप्पर की मकान है। आप देखेंगे, इनके घर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। उस जमीन पे ममता जी ने कुछ मेहनत मजदूरी करके इन्होंने पक्की ईंट से इन्होंने वो जो छड़देवाली होता है, जो नीचे बुनियादी वगैरह होता, कुछ इन्होंने किया था। लेकिन ऋषि मुनि यादव ने उसको ट्रैक्टर लगवा करके रात में तोड़वा दिया। इनके घर में आग लगा दिया गया। वहां से निकालने के लिए मनबड़ पैसे भी नहीं दे रहे हैं, इनको जमीन पे भी रहने नहीं दे रहे हैं। और इनके घर की जो भी सामान थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनाज मतलब गेहूं, चावल, दलहन, जो भी चीज थी, इनकी बेटी के लिए जो इन्होंने अपना मेहनत मजदूरी करके कुछ जेवर भी रखी थी, पैसे भी रखी थी, साड़ी रखी थी, सारा उन्होंने लूट लिया। ये बात बांसगांव के जो चौकी इंचार्ज हैं उनको भी पता, उन्होंने वीडियो भी बनाई थी, जाकर के जांच भी किया था। लेकिन साथियों, उसके बाद भी मैं न्याय की बात कर रही हूँ। तो जब सीओ साहब के पास गया तो सीओ साहब कह रहे हैं कसम खाओ कि तुमने पैसा दिया कि नहीं दिया। जब ये महिला कसम खाने के लिए तैयार हो गई तब सीओ साहब कह रहे हैं कि तुमको कोड़ फूटेगी। अब सवाल ये है, मैं सीओ साहब से कहना ये चाह रही हूँ, उनसे सवाल मैं कर रही हूँ, आप लोगों के माध्यम से मैं चाह रही हूँ कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि सीओ साहब क्या कसम खा करके कुर्सी पे आए हैं? सीओ साहब, बांसगांव के जो सीओ साहब हैं, क्या कसम खिलाने के लिए किस बात की मोटी मोटी पगार लेते हैं? इसलिए साथियों, मैं बार बार कह रही हूँ, ममता दर बदर भटक रही हैं। मैं सारे उच्च अधिकारियों तक मिलवा चुकी हूँ। उच्च अधिकारी नीचे अधिकारियों को थाने पर सीओ के पास भेज रहे हैं और सीओ के जो है, सीओ तक जो आरोपी हैं मैनेज कर लिए हैं। एक बार सवाल नहीं कोई पूछ रहा है कि आज अगर उसने जमीन आज लिया है तो इतने बड़े बड़े पौधे कैसे लगे, ये मकान कहाँ से बना? बिना पैसे के कोई अपने जमीन में मकान बनवाने देगा? बिना किसी पैसे लिए कोई अपने जमीन में पेड़ पौधा लगाने देगा, किसी को रहने देगा? इसलिए साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और गोरखपुर के न्याय व्यवस्था पे ममता जी तमाचा हैं और ये योगी सरकार के व्यवस्था पे भी तमाचा है। आप सभी से आग्रह है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय भीम, नमो।